अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जन्नत इमरान। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्टडीज़ अल जन्नत स्टडीज़ चैनल। तो जब चैनल का नाम स्टडीज़ है तो मैं आपको हर तरह की पढ़ाई पढ़ाऊँगी, जिसमें जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें पाक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का मोटो के बारे में बताया गया था। तो अब इसके अलावा मैं आपको आज बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। बायोलॉजी को मैंने आपको परसों पढ़ाया था PG नंबर 3 तक। तो आज हमने 4 पढ़ना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बायोलॉजी FSC पार्ट 1। तो PG नंबर 4 में जो मैं करती हूँ, आपको टू द पॉइंट अपनी बात याद करनी है, इतना घुमाना फिरना नहीं है। पहला है हमारा इसमें बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की आपसे डिफ़ाइन पूछी जाएगी। तो बायोस्फीयर की आपकी डिफ़ाइन क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। ये आपने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में, बहुत इजी हैं, चाहे आप वो वाली याद कर लें चाहे आप ये वाली याद कर लें। फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज़, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली, माइक्रो एंड मैक्रो। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इनको बाकायदा तौर पर। एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ, इधर आप देख लें इनमें ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इसकी आप टेंशन ना लें, बस इसको ना एक बार रीड आउट कर लें, डेफिनेशन और बहुत याद कर लें ये वाली, आगे वैसे पढ़ेंगे हम। चलें PG नंबर 5 चलें। PG नंबर 5 पे मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्या याद करना है। एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल्स, यह आपने पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी हमने लफ्ज़ पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी है यहाँ पर। इसकी डेफिनेशन आप देख लें। All living and non-living matter is formed of simple units called atoms and subatomic particles like protons, electrons, neutrons, deuteron भी इसमें आते हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो क्या कह रहा है? एटम वो हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग, जानदारों और जो ना जानदार चीज़ें हैं, उनकी सिंपल यूनिट होता है, उसको कहते हैं एटम। जबकि सब पार्टिकल बोलते हैं प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को। अब आपके पास एक ऊपर डेफिनेशन लिखी हो मॉलिक्यूल, ये आप खुद लिख लें। ये मेरे टीचर हैं सर, उन्होंने लिखवाई थी मुझे वैसे ना, तो आप ये लिख लें, बहुत ऑथेंटिक डेफिनेशन है। द स्टेबल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। स्टेबल कम्बिनेशन यानी दो चीज़ों का मिलाप, दो और दो ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हो गई, डिफरेंट एटम्स, उनको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आए हैं आप। इस टॉपिक में आपने सिर्फ क्या क्या याद करना है कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो याद रखिएगा स्मॉल, और मैक्रो लार्ज। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज, इनकी आप डेफिनेशंस पहले याद करें। ऊपर लिखी हुई है साथ ही कि दीज में भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, आपको नज़र आ रहा होगा, विद लोअर मॉलिक्यूलर हाँ अब आपको नजर आएगा इसी तरीके से। विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट लाइक CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड, H2O वाटर, इनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन, etc, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे आप आएँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। इनमें से हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में देखते हैं। ऑर्गेनिक में हम मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं जो कंटेन जिसमें मुश्तमिल हो कार्बन और हाइड्रोजन पे, वो होते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बोलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर जो है ना हो मुनहसर। ऑर्गेनिक में तो है कि कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इनऑर्गेनिक में है कि हाइड्रोजन कार्बन बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसे आप याद रखिएगा। अब नीचे आए ऑर्गेनेल्स एंड सेल की डेफिनेशन जो है ना, पीछे मैंने आपको जो पढ़ाया था ये देखें। सेल
द यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। आगे आप सेल की जो नर्व सेल की एग्जांपल दे दें, बड़ी अच्छी एग्जांपल बनी हुई है। तो सेल मैंने आपको समझा दिया। ऑर्गेनेली की आप डिफ़ाइन लिखें। डिफ़ाइन बल्कि अगर आपने ऊपर लिखी हुई है एक, अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन अ सेल डैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। एक ये भी डेफिनेशन है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट functions of the cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body. These structures are called organelles. ये दो डेफिनेशंस हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, दोनों टेक्निक है। आगे आप टिश्यू लेवल पे आए। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। दीज आर कॉल्ड टिश्यूज़। एग्जाम्पल दे दें, जाइलम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फाइलम टिश्यू दे सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट पेज में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गन एंड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, मेरे टीचर ने मुझे लिखवाई थी कि डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन दैट परफॉर्म एफिशिएंट फंक्शन सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। ये वाला इसकी एग्जांपल कह लें आप। अब नेक्स्ट पे आप आए इंडिविजुअल की। मैं आपको ना डेफिनेशन अभी बता देती हूँ कि क्या आपने लिखनी है, बस लिखी हुई एक है वैसे। नेक्स्ट पेज पे आए पॉपुलेशन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें। अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। पहली डेढ़ लाइन इसकी डेफिनेशन में होगी। एग्जाम्पल में लिख दें आप, एग्जाम्पल में लिखें देयर आर द नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। देखें पॉपुलेशन भी हो गई है और एक एरिया मिल गया हमें। यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल लिख लें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। दो एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक एग्जाम्पल बढ़ी है तो एक लिख दें, काफ़ी होगी। आगे है इसी पॉपुलेशन के पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में एट्रीब्यूट्स कहेंगे, राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप इसमें लिखें कि जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, etc। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है ना। तो आप 5 लिखने, लेकिन अगर आपको कोई एक भूल भी जाए कोई बात नहीं, 4 पूरे हो जाने चाहिए। कम्युनिटी की बस लिखी हुई एक डेफिनेशन है, मैं आपको वहाँ से करवाऊँगी। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ, इधर बल्कि हाँ, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसमें एक डेफिनेशन बन रही है बायोम की, सेकंड पैराग्राफ में। इसके अलावा कुछ पढ़ने वाला नहीं इसके अंदर है। अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज़ कॉल्ड बायोम। एग्जाम्पल, डेजर्ट लैंड या फिर ग्रास लैंड। डेजर्ट लैंड की है बायोम 250 मिलीमीटर, जबकि ग्रास लैंड की बायोम है 250 to 270 मिलीमीटर। आज मैंने आपको पेज नंबर 5 तक, आई थिंक, एक मिनट, पेज नंबर 7 तक पढ़ाया मैंने आपको। इसमें से कुछ डेफिनेशंस थी, और अदरवाइज़ आप पढ़ लीजिएगा एक बार, शायद कोई MCQs बन जाए, लेकिन ना डेफिनेशंस ही हैं, तो आप इन पे ज़रा ग्रिप रखिएगा। 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, अच्छे तरीके से इनको याद कीजिएगा। मेरे लेक्चर को आज के बकाया पेज नंबर 8 कल से स्टार्ट करेंगे, और जो आपको डेफिनेशन समझ ना आए वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और इस तरह बहुत अच्छे लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।